हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोडर्न कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है कि डेली रात 8 बजे आपके लिए मैथ फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसकी आज हमारी क्लास 4th होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल सीख कर जाएंगे। मैं आज परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न करने वाला हूं। आपका चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जैसे कि कोई स्टूडेंट्स न्यूनतम पास होने के लिए 40% अंक लाता है, फॉर एग्जाम्पल कि वो 40% अंक लाता है, लेकिन वो कितने 90 नंबर लाता है फॉर एग्जाम्पल, और 10 अंकों से फेल हो जाता। ये जो 10 अंक हैं ये अगर उसे और मिलते तो वो पास हो जाता। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट कोई भी हो कि न्यूनतम हमें परसेंट दिया हो और वो नंबर अंक ला रहा है, लेकिन वो जितने अंकों से वो फेल हो रहा है वो आप इसको दे दोगे और उसको पास करा देंगे आप। सबसे पहले ये आपको मेथड अप्लाई करना होगा कि आपको दिया होगा कि न्यूनतम अंक आपको दिए होंगे, उत्तीर्ण होने के लिए मात्र 40% उसको अंक चाहिए और 90 अंक क्या है वो लाता है, लेकिन 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो जो अनुत्तीर्ण हो रहा होगा जितने नंबर से, वो जितने नंबर लाया है उसमें उसको और आप बढ़ा करके दे देंगे, ठीक है, और वो हो जाएगा पास। और उसके बाद में आप अगला जो है जो भी कहेगा वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए फिर आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक बताइए, ठीक है। कह रहे हैं कि 40% अंक वो लाया, उसको न्यूनतम अंक क्या है उसको चाहिए थे, लेकिन वो 90 नंबर लाया और 10 अंकों से फेल हो गया। तो अब क्या है, ये इधर भी पास का रेशियो है और इधर भी पास के अंक हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इधर अगर पास का परसेंट होगा तो इधर पास अंक होंगे, अगर इधर फेल का आपके पास क्या, आपके पास फेल परसेंट है तो आपको इधर फेल के ही क्या, आपको फेल के ही अंक इधर होने चाहिए। आप एक ही जैसा यूनिटी रखोगे, अगर पास है तो पास लिखोगे और फेल है तो फेल का। तो यहाँ ये 40% अंक उसे पास होने के लिए चाहिए थे, जबकि वो 90 नंबर ला रहा था और 10 अंकों से फेल हो रहा था। तो हमें इसे फेल नहीं होने दिया, हमने इसको 10 अंक दे दिया। अब ये हो गया पास। क्या हो गया, ये हो गया भैया पास, ठीक है। तो ये जब पास हो गया तो हम ये देख पा रहे हैं कि 40% बराबर 100 अंक। कितने, 100 अंक। तो पूर्णांक तो 100% का होता है क्योंकि अधिकतम अंक पूछ रहा है। तो 100 बटे 40 गुणे 100, 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 और 2 से इसको काट दो 50 बार और 55 25, यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं, 250 अंक हैं। कितने हैं, 250 अधिकतम अंक हैं। ये आपको मैं कोर्स 14 फरवरी 2024 में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के पढ़ें। हर सवाल के, ठीक है, हर सवाल के टाइप जितने भी होंगे हम वो सारे टाइप आपको बताएंगे, वो कितने कितने प्रकार से सवाल लग सकता है, और हर एक टॉपिक पर 2 आपके सवाल में कराने वाला हूं। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, वह 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक थे, ठीक है। तो क्या है, वो पहले कितने हैं, 33% उसे पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो 125 अंक तो लाया लेकिन 40 अंकों से फेल हो गया था, तो 40 हम इसको अंक दे दिए। तो अब हमें दिख रहा है सर
कि 33% बराबर, ठीक है, एक कितना 165 अंक, कितने 165 अंक। तो सर 165 ये जो अंक हैं वो 33% के बराबर, और हमें चाहिए क्या, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक हमारे 100%, तो 165 बटे कितने 33 और गुणे में 100, क्योंकि हमें अधिकतम अंक चाहिए। तो 33 से काट लेते हैं 5 बार, ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 500 उसके अंक हो जाएंगे। तो आप बताइए आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें आपको इस क्लास में कहाँ पास डाउट होता है, या आपको कितने लेवल तक ये समझ में आ रही है। अगर आपको आ रही है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, कोई पैसा चार्ज नहीं कटेगा आपका, क्योंकि फ्री कोर्स है, इसमें कोई जो है संदेह नहीं कर सकता, ठीक है। ये बेमिसाल क्लास है, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। YouTube पे बेहतरीन क्लास के लिए आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लें। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए, ठीक है। 35% वो अंक उसे चाहिए पास होने के लिए। होता क्या है भाई साहब, होता यह वो 200 अंक तो ले आता है, लेकिन कुछ अंकों से वो 10 अंकों से हो जाता है फेल। तो हमने इसको कर दिया पास, और ये 5%। तो देखो, तो हमें निकालना है 100%, क्योंकि अधिकतम अंक कितने होते हैं 100%। तो क्या हो जाएगा कि 210 बटे 35, ठीक है, और गुणे में 100, क्योंकि हमें अधिकतम अंक चाहिए। तो 35 से इसको काट देंगे 6 बार, आपका अधिकतम अंक हो गया 600। लेकिन सर ये तो टोटल अंक है, हमसे तो ये कह रहा है प्राप्तांक का प्रतिशत। तो उसने भैया कितने लाए थे, 200 अंक। 200 अंक लाए थे भैया, किससे, 600 में से, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो ये कट गया, और देख रहे हो ये 1 से 2 1 कम 2 2 3 6, तो ये 100/3 है। कितना है, 100/3। तो आप क्या कह सकते हो, ये 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 9, यानी कि ये 33.33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट है कंटेंट आपके लिए। आप इस चैनल पर जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। स्टूडेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपका हमारे लिए, क्योंकि हम अभी बिल्कुल बिगनर टीचर हैं। ऑफलाइन में तो हम बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है, नो डाउट, लेकिन यूट्यूब पे अभी हमें उतना अभी प्यार मोहब्बत नहीं मिल रही जितना कि हमें ऑफलाइन में मिलता है। तो आप जरा हमसे, ठीक है, संबंध बनाएं, अच्छे से रिलेशन बनाएं, ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकें। जितना ज़्यादा आप हमसे जुड़ेंगे उतना ही अच्छा हमें लगेगा आपको पढ़ाने में। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए। एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 56% अंक प्राप्त हुए, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक हैं। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताइए। देखो, जो स्टूडेंट्स अब केवल उसे पास ही कराना होगा, अगर पास से वो ज़्यादा ला रहा है तो उसमें से हम घटा देंगे, और अगर कम ला रहा है तो उसमें जोड़ देंगे। क्या है, पहले वो 28% लाता है अंक, 28% अंक लाता है, लेकिन क्या होता है 6 अंकों से फेल हो रहा है, तो हम इसको फेल नहीं, इसको हम पास कर दिए। दूसरा विद्यार्थी क्या कर रहा है भाई, 56% लाता है, लेकिन पासिंग मार्क्स से 8 नंबर अधिक ले आता है, तो हम इसमें से घटा दें, केवल पास हो, वरना ये डाटा जाएगा घर पे, है ना। तो अब ये परसेंट जब एक तरफ लाओगे तो इसका जो है आपको अंतर आ जाएगा 28%।
ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14 अंक। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, 100%। कितना निकालना है, 100%, क्योंकि आपको अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100%। कितने अंक आ गए, ठीक है, कितने अंक आ गए, 50 अंक थे। कितने थे, 50 अंक थे। सर ये कुछ हमें लेंदी टाइप का लग रहा, अरे भाई साहब लेंदी लग रहा है तो थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा सा बस बदलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, ज़्यादा क्या बदलेगा, अब देखो जहां पास क्या, जब अधिक या इसको ज़्यादा भी बोलते हैं, ठीक, अंक हों तो आपस में घटा देंगे, आपस में घटा देंगे। जब कम होंगे अंक तो आपस में घटा देंगे। ठीक, जब अधिक या कम होंगे तो आपस में जोड़ देंगे। ठीक, ये आप 3 लाइनें लिख लो अपनी कॉपी पे। ये थ्योरी है मैथ की, जो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद लगभग आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे आप सवालों को नहीं कर सकते। ठीक, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। आइए फिर देखते हैं। तो पहले क्या कह रहा था, अब परसेंट का हम केवल डिफरेंस लेंगे। 28% और 56% का डिफरेंस कितना होगा, 28%। ठीक, पहले कम कुछ लाता था, पास 6 अंकों से फेल हो रहा था और 8 अंकों से अधिक था, तो इसका अंतर कितना होगा, जोड़ देंगे, 14 हो गया। ठीक, तो 100% बराबर 14/28 गुणे माँ 100, 14 दूनी 28 और 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 50 अंक आपके आ चुके हैं। बोलिए क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपके लिए। बस आप सीखें, इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर से जुड़ें और आप अपना कंटेंट अपनी नोटबुक पर जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोल चुका हूं कि एक टाइप के 2 क्वेश्चन। एक किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। बी उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा पास होने का न्यूनतम अंक बताइए। न्यूनतम अंक पूछ रहा है, तो देखो 40 और 35% देख रहे हो कितना अंतर आया, 5, और दोनों फेल हैं, यानी कि कम वाले हैं। ठीक है, तो फेल है तो 20 अंकों से फेल हो रहा है और 10 अंकों से, तो भाई साहब कितने का अंतर आया, 20 अंकों से और 30 अंकों से वो फेल हो रहा है, तो हमारा अंतर कितना आया, 10 आया। तो अब कह रहा है कि न्यूनतम पास होने के लिए, तो देखो जब 40% अंक ला रहा था तो वो 20 अंक से फेल हो रहा था, और जब वो 35% अंक ला रहा है तब वो 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो अब देखो अगर आप 40% बनाना चाहो 5 को तो कितना बनेगा बताओ। अगर आप 40% बनाना चाहो इस 5 के परसेंट को, ठीक है, तो कैसे बनेगा आप बताओ, फिर हम बताएं, बताओ। 8 बार गुणा करोगे या नहीं करोगे? अगर इसमें 8 से गुणा करोगे तो 8 से इधर भी गुणा करोगे, तो यानी कि न्यूनतम पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए थे, 80।
कितने चाहिए थे? 80 अंक उसे पास होने के लिए चाहिए थे। सर आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई। चलो नहीं समझ में आई, एक बार फिर से करते हैं। तो ये अंतर 10 हो गया, ठीक है सर। तो अगर 1% हम बनाएं तो 2 अंक, तो हम 40% अगर निकालें तो 40% कितना हो जाएगा? 40 से गुणा करेंगे। 80 नंबर तो ये हो गए और 20 अंकों से ये था फेल। 20 अंकों से था ये फेल। तो ये कितने टोटल नंबर आ गए? 100। कितने आ गए? 100। ऐसे ही तो 40% बराबर मैंने 80 निकाला था अभी। तो अब वो टोटल वो कितने नंबर, अब वो 100 नंबर लाए तभी तो वो पास होगा। तो न्यूनतम अंक कितने? 100। न्यूनतम अंक कितने? 100। अगर सर ये मैं इस 35 वाले पे लगाता तो कैसे होता? तो देखो ऐसे करते आप कि 1 रेशियो बराबर, तो आपके 2 अंक हैं, तो 35% आप निकालते हो तो 2 गुणा 35 यानी कि 70 अंक तो ये आ गए आपके। और कितने अंकों से फेल हो रहा था? 30 अंकों से। तो वो भी तो 30 दो, तभी तो न्यूनतम वो पास होगा। तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 100 अंक ही आने वाला है। तो ओवरऑल आप चाहे जिस मेथड से करें आपका आंसर सेम आने वाला है। आप इससे डिटेल में किसी न्यू चैनल पर इतनी बेहतरीन तरीके से आपको कोई मैथ नहीं सिखाएगा, क्योंकि हमारा फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है और हमने आपसे वादा किया है कि 14 फरवरी तक आपको ये कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कोर्स हम कंप्लीट ही कर देंगे। आप निश्चिंत हो करके बस पढ़ाई करते रहें। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन दूसरा प्रत्याशी जो 32% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक जरूरी हैं? ठीक, पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं ये पूछ रहा है। भाई परसेंट का आप अंतर ले लो, 20% और 32% का अंतर आ जाएगा 12%। ठीक, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 42 अंकों से क्या हो रहा है? अधिक ला रहा है। तो कम और ज्यादा हम देते हैं जोड़। क्या होता है? कम और ज्यादा होते हैं, देते हैं जोड़। तो 42 और कितना है? 30। तो 42 30 अगर आप जोड़ेंगे तो 72 अंक हो गए। तो उसे कितने अंक कह रहा है? न्यूनतम अंक पास होने के लिए। तो जब भैया वो 20% लाया था तब वो कितने अंकों से फेल था? तब वो 30 अंकों से फेल था। ठीक है, तो हम काट लेते हैं 12 छक 72 यानी कि 1% बराबर 6 अंक। तो 30 अंकों से फेल था ना, तो 30 अंक अगर इधर हम बनाना चाहें तो 30 अंक के लिए कितने हम गुणा करें? 5 से। तो परसेंट में भी 5 से। तो यानी कि वो कितने परसेंट से फेल हो रहा था? 5% से। 5% ही बराबर तो 30 अंक हैं। तो यानी कि पहले तो वो 20% लाया ही था और 5% हम और दे दें तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे कि 25% उसके न्यूनतम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। सर हम इस पे नहीं लगाएंगे, हम सर वो 32 वाले पे लगाएंगे। तो 32 वाला देख लो कि आपका 32% लाए थे आप, ठीक है, तो कितने आप 42 अंक अधिक लाए हो, 42 अंक अधिक लाए हो। ठीक है, तो भाई कितने आप अंक ज्यादा लाए हो? 42। तो 6 में कितने की गुणा कर दें? 7 की सर गुणा कर दो, तो 7% ये हो गया और अंक हो गया 42। यानी कि वो 7% अंक ज्यादा लाया है 32 में जो पास होने के थे। तो 32 में से अगर आप 7 घटा दोगे 25%। ठीक, तो आप चाहे 42 वाले में करो चाहे 30 वाले में, अगर आपका मेथड क्लियर है तो आप दोनों साइड से आप आंसर ला सकते हैं। फ्री फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर का। अगर आपको कुछ बनना है तो आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर से जरूर जुड़ें। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका कोर्स टाइम से पहले मैं कंप्लीट करूंगा और बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, और वो आप देख ही रहे हैं इस समय मेथड के साथ में करा रहा हूं, थ्योरी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके
स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, मैं वैसी उम्मीद करता हूँ। भाई पहला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल। एक परीक्षा में 1000 लड़के व 500 लड़कियां भाग लेते हैं, जिनमें से क्रमशः 65% लड़के और व 62% लड़कियां पास होती हैं, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? पहले बॉयज कितने हैं और गर्ल कितनी है? बॉयज हैं 1000 और गर्ल हैं 500। तो इनका यार रेशियो निकाल लें तो 2:1, ठीक है साहब। तो कितने परसेंट लोगों ने जो है 65% पास हुए, तो भाई फेल कितने हुए? क्योंकि आपसे पूछ रहा अनुत्तीर्ण का, तो अगर 65 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए बताओ? तो 65 अगर पास हुए हैं तो 35 फेल, ठीक है सर। दूसरे वाले में सर 62% पास हैं लड़कियां, तो फेल कितनी है? 38%। तो आप मान लें कि टोटल फेल है 35%। कितने? 35%। तो ये कितना ज्यादा है? 3। कितना? 3। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। तो 3 1 कम 3, यानी कि 3 है। एवरेज में दोनों में होता है, तो 3 से आप इसको कर देंगे भाग, यानी कि ओवरऑल हम ये कह दें कि 36% फेल है, क्योंकि 3 1 कम 3, तो 35 और 1 36% क्या हैं? वो लोग, वो जो है उसमें विद्यार्थी फेल हैं। कितने हैं? 36% विद्यार्थी फेल हैं। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा भी फिर से, ठीक है। आओ देखो, परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां शामिल होती हैं, जिनमें क्रमशः 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो 1100 का और 900 का आप देख रहे हैं रेशियो, 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर रखा है। तो अब बताओ 50% लड़के, अगर 50% लड़के पास हुए हैं तो फेल भी तो सर 50% हुए हैं। हाँ सर बिल्कुल सही किए हो, ठीक है। और लड़कियां 40%, तो जाहिर सी बात है लड़कियां कितनी भाई? 60%। ये फेल हैं। तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई? तो हम मान लेते हैं कि 50% ओवरऑल हम माने, तो यहां से तो 50 हो गया टोटल, लेकिन ये कितनी कम है? देखो 10 ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है, ठीक है। 10 ज्यादा है ना, तो किस पे कितने? 10 9 लड़कियां, तो 9 10 90, और के कटेगी तो सब में बटेगी। 20 से इसमें करो भाग, तो आपका आएगा 50% प्लस 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 54.5% आपकी गर्ल क्या होंगी? पूरे ओवरऑल स्टूडेंट क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। तो अब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर आप कमेंट करके बताना, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तब भी आप जरूर कमेंट करके बताना। आपका फाउंडेशन बेस चल रहा है, मैं बेसिक टू एडवांस लेवल चला रहा हूँ। न्यू चैनल है, आप सपोर्ट करोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आप बेहतर से बेहतर कंटेंट पाओगे। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें।